भाई मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस की है। मोस्टली लोगों ने आपके कंट्रोवर्सीज के बारे में बात किया। मैंने आपका एक खुद इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने खुद कहा था कि भाई साहब सिर्फ लोग मेरी कंट्रोवर्सीज देखते हैं। कौन ज्यादा डिजर्विंग विनर था, करणवीर या विवियन? विवियन। विवियन। एक इंसान के तौर पे वो जैसे भी थे हाँ वो वैसे ही रहे। हाँ चाहे बिग बॉस ने कितनी कोशिश करी, आके जैसे नौरान भाभी आई, उनकी एक आध दोस्त भी आई थी वीकेंड के वार पे, बहुत कुछ बोल के जाती थी, पर वो अपने डिसीजंस पे जैसे थे टस से मस नहीं होते थे। अगर कुछ चीज सोची है, स्टैंड लिया है तो लेते थे, और बाकी कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं करते थे कि दूसरों के रिश्तों को आंक रहे हैं, उनमें कुछ उल्टा सीधा बोल रहे। आदमी के तौर पे जैसा एक आदमी को होना चाहिए वो आदमी की तरह ही थे। ये नहीं कर रहे थे कि कहाँ अलाना फलाना डिगाना कर रहे हो। रियलिटी शो में रियलिटी के हिसाब से ही रहोगे ना आप। ओके जैसे थे, मतलब तुमको लगा वो रियल ज्यादा थे। ओके रियलिटी शो में आप रियल जितने हो, रियल पर्सनैलिटी हो, वही ज्यादा और जितने मजबूत पर्सनैलिटी हो, मायने वो रखता है। तो दो नामों में से अगर मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूंगा विवेन भाई ज्यादा डिजर्विंग थे। ओके कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर था, रजत या रजत? क्योंकि किसी और का नाम लूंगा तो आपने किसी और को परफॉर्म करने दिया ही नहीं। देखो एक नॉर्मल चीज है, टास्क है, टास्क जीतने के लिए है। मेरे को टास्क इसलिए नहीं करने होते थे कि मैं उन्हें 5 घंटे खींचूं, 10 घंटे खींचूं, उसमें स्क्रीन टाइम लूं। मैं कंपेटिटिव रहा हूं, मेरे को जीतने से मतलब है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर रूल्स के हिसाब से अलाउ होती है चीज तो मैं जीतूंगा। ओके सिंपल चीज है। सही बात है। तो मैं जीतने के हिसाब से खेलता था, मैं उसको स्क्रीन टाइम के हिसाब से नहीं खेलता था। अगर जैसे वो गोले में चलना था, हाँ मैंने फटाफट श्रुतिका को गिरा दिया। हाँ मेरे को चाहिए नहीं 5 घंटे चलूं। जब मैं 5 सेकंड में गिरा के जीत सकता हूं तो मैं जीतूंगा ना। इतनी लंबी क्यों करूं मैं? अगर टास्क देखोगे हाँ एंड्योरेंस वाइज, हाँ। स्टेमिना वाइज, हाँ या असल में बहुत लंबे खींचने के वाइज, हाँ तो हमारे बिग बॉस वाले शो में 2 लोग थे जो टास्क के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई धमाकेदार थे। वो थे करण और वो अविनाश। करण अविनाश। हाँ, मतलब उनकी अप्रोच ये होती थी पुश करना है, मेरी अप्रोच होती थी फटाफट खत्म करो, जीतना है। ओके उन लोग जीतने की अप्रोच उनकी भी होती थी, हाँ पर उनको मजा आता था चीजें खींचने में, लंबी करने में। और असल में यार देखो उनके अंदर बहुत एंड्योरेंस, बहुत स्टेमिना है। इस चीज में मैं मान सकता हूँ दोनों में। तो वो प्रेफर करते थे उससे। मेरे को, मेरे बस की नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता यार किसी चीज को लंबा खींचो। फटाफट निपटाओ, बोला आए फटाफट खत्म करो यार, निपटाओ फटाफट, आगे बढ़े। भाई मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस की है। मोस्टली लोगों ने आपके कंट्रोवर्सीज के बारे में बात किया। मैंने आपका एक खुद इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने खुद कहा था कि भाई साहब सिर्फ लोग मेरी कंट्रोवर्सीज देखते हैं। जो मैंने इतने सारे मेडल्स और इतने सारे कंपटीशन हुए हैं, वो सब जो खेले उस बारे में क्यों नहीं बात करते? तो मैं चाहता हूँ कि आज अपना 5 मिनट आप दो और लोगों को बताओ, क्योंकि यार कंट्रोवर्सीज से ज़्यादा भी कुछ आपने किया है और अचीव किया अपनी लाइफ में। ऐसे तो मैंने 5th और 8th क्लास में NTSC में भी बहुत अच्छी रैंक ली थी। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था। उसके बाद भाई पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थे, बढ़िया थे, पर कभी पढ़ाई में सोचा नहीं आगे निकलने का। ओके बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट करी थी। मेरे से पावर लिफ्टिंग की मेरी कभी इच्छा नहीं होती थी कि मैं पावर लिफ्टर बनूं। ओके पर बॉडी बिल्डिंग करते करते एक होता है ना, आप कुछ चीज डिस्कवर करते हो कि मैं इस चीज में बेहतर हूँ। हाँ तो वहां से मैं स्विच हुआ पावर लिफ्टिंग पे। 5 नवंबर 2015 को मैंने पहला कंपटीशन खेला था। वहां से ये चीज चलती चलती आई। लास्ट कंपटीशन भाई मैंने 2021 में खेला था। हाँ इस दौरान मैंने पावर लिफ्टिंग करी है और बहुत जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। हरियाणा को भी नेशनल में रिप्रेजेंट करा है, इंडिया को भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है। तो पावर लिफ्टिंग की ड्यूरेशन मेरी इतनी रही है। अभी वापस से वापसी करूंगा तो चीजें देखो पता लगेगी कैसे होगी। भाई पावर लिफ्टिंग में तो आप अच्छे ही हो, मगर इसी के साथ ही साथ आप गणित में भी बहुत अच्छे हो। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, बिग बॉस का क्लिप वायरल हुआ था जिसमें आपने मस्त कैलकुलेशन किया। हाँ। और उसी के साथ में मैंने फिर जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया और आपके लिए एक कैलकुलेशन का हिसाब लाया है। बट उसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी हाथ में प्लेट्स या डंबल लेके। चलो चलो लाओ प्लेट लाओ। और आपको मैं दूंगा एक प्रॉपर जोड़ा, घटाया। ठीक और है, ठीक है, आपको डन है। उसका एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। ठीक, और टाइम लिमिट क्या है मेरे पास? टाइम लिमिट मैंने 10 सेकंड दिया। चलो ठीक है, ठीक है, कम लगा तो अपन बढ़ाएंगे time। डुएबल है 10 सेकंड में तो मेरे को एक्सेप्टेबल। चलो ठीक है 15 सेकंड। डन है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 94। अरे यार ये तो वही है 2495। ये 2945 लिखा है तुम लोगों ने यहाँ पे। इनको मैथ्स का ट्यूशन दूंगा मैं। आंसर सही है ना? भाई मेरे को तुम पे ज्यादा भरोसा है क्योंकि तुमने जो बिग बॉस में जवाब दिया है। चलो 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2। 63। क्या बात है भाई, मगर ये आपको होल्ड करके बोलना था भाई। 63, 15 इंटू 3 45, ओके और दूसरा 18, 9 इंटू 2 18, 18 45 63। 63 बराबर। क्या बात है। 23 प्लस 12 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 21 माइनस 85।
35 जमा 55 90 गुणा 0 0 प्लस 21 21 माइनस 85 माइनस 64 माइनस 64 बराबर। क्या बात है यार भाई, क्या Done बात है। और है तो लाओ। तो अभी ये मेरे को खाली एक्सपीरियंस से बताओ कितने किलो का डंबल होगा। ये रुको, ये 5 से 7.5 के बीच। बराबर 7.5। क्या बात है।